एक एक रुपया साहब जमा बा सहारा में, जानी के जिंदगी का आधार जी। हम निवेदन करना चाहते हैं सरकार से, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, सहारा श्री जी से हाथ जोड़कर से 12 लाख बेरोजगार लोगवन के आगावा से के खींचेला यार जी। आप कितने दिन तक सहारा में काम किए हैं? सर हम 10 वर्ष तक काम किए। अच्छा, अब आप क्या करते हैं? अब सर खेती किसानी कर रहे हैं सर, खेती किसानी करके किसी तरह बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन यह कल्पना ही किया जा सकता है। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं और सहारा श्री जी से भी निवेदन करता हूं कि हम गरीबों का दुख दर्द समझें। तारीख पर तारीख मिलना ही एक हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि तारीख पर तारीख मिल रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनमोल आनंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनमोल संवाद। दोस्तों मैं आज बलिया ज़िले के एक गांव में आ गया हूं जो नगरा ब्लॉक के और कुछ दूरी पे पड़ता है, और मैं इधर एक गांव से जा रहा था। चूँकि अभी समय खेती किसानी का काम चल रहा है, तो मैं इधर रास्ते से जा रहा था तो एक नवयुवक मिले बेरोज़गार। तो उनसे मेरी रास्ते में कुछ ये भी खेती बाड़ी में लगे थे, तो कुछ इनसे हमारी बात होने लगी। तो ये जो है सहारा इंडिया के जो है एजेंट हैं, तो मैंने इनसे सहारा इंडिया के बारे में इनसे थोड़ा सा बात होने लगी, तो अपना ये दुख दर्द बयां करने लगे और सहारा के बारे में बताने लगे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि सहारा इंडिया में गरीबों का पैसा पड़ा हुआ है, और इस समय जो है सहारा इंडिया जो है डूबता सूरज है। इस समय मान के चलिए कि डूब गया, उसमें तमाम गरीबों का, दुकानदारों का पैसा उसमें पड़ा हुआ है। और अब सहारा के लिए कई जगह धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, जैसे बिहार में हुआ, रांची में हुआ, झारखंड में हुआ। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले यहाँ बलिया ज़िले के डीएम का भी घेराव हो चुका है, और तमाम कार्यालय इस समय जो सहारा के हैं वो बंद हो चुके हैं। और सहारा पे जो भी मैनेजर है, जो भी कर्मचारी है, वो बैठना नहीं चाहता है, इसलिए कि जो जिन निवेशकों का पैसा, जिन कार्यकर्ताओं का पैसा उसमें जमा है, वो लोग जिन ग्राहकों का पैसा जमा है वो कार्यकर्ताओं के घर तक आ जा रहे हैं, और कार्यकर्ताओं को किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। मजबूरी भी है, उनके गरीबों का पैसा है, किसी के बेटी की शादी करने के लिए उसमें पैसा जमा किया गया है, तो किसी तरीके से कोई मकान बनाने के लिए इकट्ठा करके कोई फिक्स किया है, जमा किया है। तो ये कहानी लगभग 5-6 साल से चलता आ रहा है कि जिसका पैसा है तो उसमें ऐसा है कि आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, आपका पैसा इसको तुरंत पलटी मारो, इसको 7 साल में फिक्स करो, 8 साल में फिक्स करो, 9 साल में फिक्स करो, यही कार्यक्रम चलता आ रहा है। तो आइए मैं उनसे आपको जो है इनका नाम पूछ रहे हैं और इन भाई से मिलाना चाहते हैं कि मतलब ये सहारा के बारे में आप को कुछ बताएंगे। और ये भाई साहब हैं और एक किसान हैं, पेशे से किसान हैं, गांव के रहने वाले हैं, और एक सहारा के अच्छे कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, एजेंट भी रह चुके हैं। और इस समय सहारा इंडिया बैंक बंद होने के, बैंक नहीं है चूँकि वो उसको बैंक नहीं कहा जाएगा, वो चिट फंड कहा जाएगा, वो एक सोसाइटी मान लीजिए, बैंक उसको नहीं कहा जाएगा, बैंक नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है, आइए मैं इनका परिचय लेते हुए इनसे मैं बात करता हूं। अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि आखिर आप सहारा में काम करते थे, सहारा के एजेंट थे, तो इस समय आप लोगों को क्या झेलना पड़ रहा है और किस तरीके की दिक्कत आप लोगों को हो रही है। अपना परिचय देते हुए मेरे दर्शक बंधुओं को आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी। आज जो कंडीशन है, हम सहारा के कार्यकर्ता रह चुके हैं, और आज के दिन हम लोग इतने बेरोजगार हैं, इतने दयनीय स्थिति में हैं कि हम लोगों के घर का खर्च, हम लोगों के घर का खर्च नहीं, पूरे 12 लाख जितने भी एम्प्लॉय कार्यकर्ता थे, सबके घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, और हम लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया। इससे यहाँ तक कि जिनका पैसा हम लोगों ने जमा कराया, वो लोग आ कर के जो है मांग पूछते हैं कि कब तक हमारा पैसा मिलेगा। हम लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में आपका मैटर चल रहा है, जिस दिन आपका वहाँ से आदेश हो जाएगा उच्चतम न्यायालय से,
आपका भुगतान जरूर होगा। और सबकी निगाहें उच्चतम न्यायालय पर टिकी हुई है। जी जी। लेकिन अनमोल जी, केवल तारीख पे ही तारीख देखकर दिल द्रवित हो रहा है। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे लोकतंत्र में सहारा इंडिया में जमा करता कार्यकर्ता निवेशकर्ता आज के डेट में अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं। वह जाए तो कहाँ जाए, हम जाए तो कहाँ जाएं, वह जाए तो कहाँ जाएं। धन और बल लोकतंत्र के दो बड़े तस्कर हो चुके हैं, जिन्हें संदूक और बंदूक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्हीं ताकतों के आगे, हमको लगता है कि इन्हीं ताकतों के आगे शोषित और पीड़ित जनता के लिए न्यायपालिका भी असहाय है। जब जब न्यायपालिका ने अपने कानूनी दांतों को दिखाने का प्रयास किया है, तब तब लोकतंत्र के ये तस्कर उसके पैर कतरे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण आज हम लोग बेरोजगारी के रूप में सहारा इंडिया को बैंक जानकर, सहारा इंडिया को में भविष्य अपना सुरक्षित जानकर हम लोगों ने काम किया। लेकिन आज जो हम लोगों को दिन देखना पड़ रहा है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, सहारा श्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, एक गीत के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के जस्टिस फॉर जजों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि सर, हम लोगों का जो पैसा है, गरीबों का जो पैसा है, उन सबका पैसा मिले, सबका पैसा भुगतान हो, ताकि हम लोग सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और अपना जीवन को सुरक्षा दे सकें। तो अच्छा, इस पे मैं जैसे आपको अभी थोड़ा सा मैं रोकना चाहता हूँ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कितने दिन तक सहारा में काम किए हैं? सर, हम 10 वर्ष तक काम किए। अच्छा, अब आप क्या करते हैं? अब सर खेती किसानी कर रहे हैं। सर, खेती किसानी करके किसी तरह बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। अच्छा, तो जैसा दर्शकों आपको बता दूं कि ये हैं छठू राज यादव हैं। ये इस समय में ये जो बेरोजगार हो चुके हैं 10 साल तक, अब एक सहारा इंडिया को अपना 10 साल टाइम बहुत बड़ा होता है, 10 साल ये अपना टाइम दे चुके हैं। तो आखिर 10 साल के बाद अगर जो ये बेरोजगार हो गए, बैंक बंद हो गया, और बैंक बंद होने के बाद आखिर ये जाएँ कहाँ? समस्या तो इनके सामने है। और ये बताइए कि जिन लोगों का पैसा जमा है, जी जी, जिन निवेशकों का पैसा जमा है, जिन दुकानदारों का पैसा जमा है, वो किस तरीके से आप लोगों को परेशान करते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, एक्चुअली परेशानी का मतलब ये है कि सबको हम लोग बताते हैं, सबको बता रहे हैं कि आपका मामला उच्चतम न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट में है। जिस दिन उच्चतम न्यायालय आदेश कर देगा भुगतान का, उस दिन आपका भुगतान होगा। इसी पर दुकानदार भी और निवेशकर्ता भी जो निवेश किए हुए हैं वो माने हुए हैं कि हमारा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, उच्चतम न्यायालय का आदेश आएगा, उस दिन हमारा पैसा मिलेगा। यानी सबका विश्वास है और हमारा भी विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय और यानी हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों के पक्ष में फैसला देगा और आने वाला दिन हो सके कि हम लोगों के लिए सुरक्षित हो। लेकिन यह कल्पना ही किया जा सकता है। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं और सहारा श्री जी से भी निवेदन करता हूं कि हम गरीबों का दुख दर्द समझें। अच्छा, आप क्या उम्मीद किया जाए? जैसे हम आपके माध्यम से, जैसे आप उसमें काम कर चुके हैं 10 साल, तो आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप क्या उम्मीद आपकी उम्मीद क्या है? कब तक जो भी ग्राहक है वो कब तक उम्मीद रखे? क्या आप लोगों को ऊपर से, आप लोगों के जो भी सहारा श्री हैं या सहारा जो भी बैंक है या जो भी उसको आप कहिए, पैसा जमा है, तो चूंकि लोग गांव के हैं, देहात के लोग हैं, तो पैसा बैंक जान के ही उसको उसमें पैसा जमा किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीट फंड जाने हैं या कारपोरेट कोई घराना हो, ऐसे कोई पैसा नहीं जमा किया है। वो सहारा इंडिया चूंकि अच्छा काम भी अपने ज़माने में कर चुका है। हमको याद है वो 98 की जो बाढ़ आई थी, जो 1998 में जो बाढ़ आई थी, तो उसमें सहारे के हेलीकॉप्टर चलते थे। सहारा के हेलीकॉप्टर से जो है बाढ़ पीड़ितों को पूरी पहुंचाई जाती थी, उन लोगों को खाद्यान्न पहुंचाया जाता था, दवा पहुंचाई जाती थी। सहारा एक समय में था कि सहारा लोगों की बहुत मदद करता था, तो इसलिए लोगों को जो है बहुत उस पर विश्वास था और सहारा काम किया भी है। लेकिन अब बीच में सरकार को लेके और क्या दिक्कतें आई, उसके बाद सहारा श्री इस समय सहारा इंडिया जो है इस समय मतलब डूबने के क्या लगभग अब डूबी गई है। कोई कार्यालय नहीं खुल रहा है, लोग परेशान हैं, कार्यालय पे जाके धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो आप मेरे दर्शकों को कुछ बताएंगे? आप लोगों से कुछ उम्मीद ऊपर से मिलती है या कोई बताता है कि लगभग कब तक इसका पैसा मिलने लगेगा? सर देखिए, तारीख पर तारीख मिलना ही एक हमारे देश का दुर्भाग्य है जी, कि तारीख पे तारीख मिल रही है।
हम निवेदन करना चाहते हैं कि तारीख पे तारीख न दे करके इसका फैसला इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि लोगों का, गरीबों का पैसा मिल सके, गरीबों के बच्चों की शादियां हो सकें। और हम लोगों को प्रताड़ित, जितने जो हम लोग प्रताड़ित होते हैं, जो दिन भर लोग सवाल पूछते हैं कि कब तक मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा, हम लोगों को खुद ही नहीं पता है कि कब तक मिलेगा, कब हम जवाब दें, कब कहें कि इस तारीख से आपका भुगतान चालू हो जाएगा। इसलिए कि जब भी सुनने में आता है तारीख मिल जाती है 3 तारीख को, 3 तारीख को जो तारीख थी, फिर तारीख अगले महीने 19 दिसंबर को कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनने में आ रहा है कि 14-15 तारीख तक, मतलब कि 3 जजों के बेंच में बैठक है, तो हो सके कुछ फैसला आए इस महीने। लेकिन अब पूरे विश्वास के साथ हम कैसे कह सकें सर कि हम लोगों का, मतलब कि आप लोगों का पैसा इस दिन से, चाहे इस तारीख से भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं सहारा श्री माननीय सुब्रत राय से मैं जो है विनती करना चाहता हूं, माननीय योगी सरकार से और माननीय नरेंद्र मोदी जी से, कि इन गरीबों पे आप देखिए, गरीबों को देखिए। आखिर ये गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब की क्या गलती है? जो भी पैसा उसमें जमा किया है उसकी गलती क्या है? आखिर वो तो पैसा जमा किया है, लेकिन जमा करने के बाद उसका समय पे किसी की बेटी की शादी है, किसी का घर बनवाना है, किसी का ज़मीन लेना है, तमाम समस्याएं हैं। लोग एक एक पैसे अपने खून पसीना का जमा किए हैं। आखिर जो भी पैसा जमा किया उसकी क्या गलती है? उसका तो पैसा मिलना चाहिए। तो मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं माननीय सुब्रत राय से कि इस जो है इस पैसे को लेकर और जो भी समस्या है, चूँकि काफ़ी लोग परेशान हैं, हम लोग देख रहे हैं कि लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अभी बलिया में धरना प्रदर्शन था, हर तरीके से लोग धरना प्रदर्शन बराबर दे रहे हैं। और बैंक मैनेजर है या बैंक एजेंट है या बैंक के जो भी कर्मचारी है, उनको लोग रास्ते में रोक के परेशान करते हैं, उनके दरवाजे पहुंच जा रहे हैं। तो मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका कोई निदान निकाल के, और जो गरीबों का पैसा है, उनके हक का पैसा है और उनका अपना पैसा, खून पसीना का पैसा है, उनको उस पैसे को जल्दी से जल्दी दिया जाए। आप जैसे कुछ गीत के माध्यम से जो है सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, तो थोड़ा सा गीत के माध्यम से जो कहना चाहते थे, थोड़ा सा आप सरकार को उसमें सरकार से कहिए और दर्शकों को थोड़ा दिखाइए। हम निवेदन करना चाहते हैं सरकार से, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, सहारा श्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं इस गीत के माध्यम से कि 1-1 रुपया साहब जमा बा सहारा में, 1-1 रुपया साहब जमा बा सहारा में, जानी के जिंदगी का आधार जी। 12 लाख बेरोजगार लोगवन किया गाँव से, 12 लाख बेरोजगार लोगवन किया गाँव से, के खींचेला यार जी। हथवा जोड़ी लय साहब गोड़वा गिरिला हम, हथवा जोड़ी लय साहब गोड़वा गिरिला हम, जमा रुपया हमार जी। सोन का चिड़ैया साहब देशवा कहला हमारे, सोन का चिड़ैया साहब देशवा कहला हमारे, जहाँ जन्म ले कृष्ण राम जी। तो जैसा कि ये दुख भरा एक जो है सरकार से और विनती की है कि किस तरीके से हमारे सोने की चिड़िया थी भारत, तो आप जो है ये छठू यादव जी हैं, एक बहुत दुखी हैं, इस समय बेरोजगार हो चुके हैं। तो सरकार और जो सहारा श्री है उनको भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि जो आपका जो 10 साल सेवा किया है और लोगों का पैसा जमा करवाया है, तो इनके बारे में भी सरकार को और आपको भी सोचना चाहिए। और चलिए आप घबराइए मत, जल्द से जल्द आपके गीत के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक इस आपके समस्या को और लोगों के समस्या को और निवेशकों के समस्या को मैं पहुंचा रहा हूं, और कोई ना कोई व्यवस्था सरकार ज़रूर करेगी। आप विश्वास रखिए, उच्च न्यायालय पर विश्वास रखिए, कोर्ट पे विश्वास रखिए, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा।
छठू राज दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे अनमोल संवाद चैनल में आने के लिए और दर्शकों को अपना जो है दुख दर्द बताने के लिए धन्यवाद। मैं अनमोल आनंद, नमस्कार दोस्तों।